सबसे पहले तो माँ का जो ऐसा रिश्ता है कि वो तो ऐसा है कि उसके बगैर तो एक मुआशरत या एक सोसाइटी नहीं चल सकती। बेशक। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो शायद जानबूझ के भी नहीं करती, उनको इल्म ही नहीं होता इन चीज़ों का कि ये चीज़ मैं कर रही हूँ, ये मेरे बच्चे के लिए बेहतर है या ख़राब है। तो एज ए नॉर्म क्योंकि फैमिलीज़ में चीज़ें चल रही होती हैं, उसी को लेके वो फॉलो कर रही होती हैं। तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिज़िकली या कोई इलनेस ही हो बच्चे को तो उसकी लापरवाही होती है। बेसिकली ये इमोशनल निगलेक्ट होता है, फ़िज़िकल निगलेक्ट होता है, और आपकी जो बच्चों की बीमारियों के लिए या बच्चे जो सेहतमंद नहीं होते उनकी वजह से इनको निगलेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन जो ये होता है कि जी मदर्स को ये, और फिर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो निगलेक्ट होता है ना, ये तब से स्टार्ट नहीं होता जब बच्चा पैदा हो जाए। निगलेक्ट स्टार्ट तब से होता है जब मदर कंसीव करती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर कंसीव होता है, तब से अगर माँ उसकी केयर नहीं करती तो उसके असरात एंड तक जाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं ना कि हेल्दी माँ हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी क्या कहते हैं खुराक को बेहतर करें, मतवाज़न ग़िज़ा लें। कुछ माएँ वो आजकल जो ट्रेंड है वैसे तो आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, फ़ास्ट फूड लेना शुरू कर देती हैं, और लोगों का ये कंसेप्ट है कि जी कि खुराक से कोई असर नहीं पड़ता। बेसिकली ये बात याद रखें कि जो माएँ अच्छी खुराक खाती हैं उनके बच्चे भी हेल्दी होते हैं, और उनको वो चीज़ें डेवलप होती हैं लेटर एज में बच्चों को, कि जो माएँ ले रही होती हैं वो बच्चों को टेस्ट डेवलप होता है और वो खाती हैं, ठीक है। इसकी मिसाल इसी तरह उसमें एक एपिजेनेटिक्स का बहुत रोल है कि जैसे हमारे अंदर भी गुड जीन्स हैं, बैड जीन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब अगर आप बच्चे के बैड जीन्स को ऑन कर देंगी तो वो उनकी बैड चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, उनकी शो होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप उसकी गुड जीन्स को ऑन करेंगी तो उसका मतलब ये होगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे गर्मी है तो उसके लिए अगर आपके पास एसी है तो आप एसी का बटन ऑन करेंगी तो एसी होगा, अगर नहीं है तो पंखा ऑन करेंगी तो पंखा ऑन होगा। तो इसीलिए एपिजेनेटिक्स इज़ दिस कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए अपने गुड जीन्स को कर रहे हैं। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, जब बच्चा आप कंसीव करें, अच्छी डाइट लें जो कि नहीं लेती माँ, और उनकी अक्सर को ये होता है कि जी मैंने सी सेक्शन नहीं कराना, जो कि एक अच्छे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देनी, सी सेक्शन करवाती हैं। इससे भी बच्चे की ग्रोथ में असर पड़ता है। और इसके अलावा जो होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चे क्योंकि जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं माँ पे, उन पे ज़्यादा निगलेक्ट होने का चांस होता है, क्योंकि वो टोटली माँ पे डिपेंड होते हैं। तो उस वजह से बच्चे की ग्रोथ और उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ होगा, आपको शायद पता भी होगा कि ये ब्रेस्ट मदर मिल्क वीक चल रहा है कि मदर मिल्क के 1 to 7 अगस्त ये मिल्क का है, मदर मिल्क का एक वीक मनाते हैं हम लोग पीडियाट्रिक्स में, जो कि बच्चों को माएँ अपना दूध पिलाएं ताकि उनको इन्हेंस करें कि वो अपना दूध पिलाएं। तो सबसे पहले माएँ अपना दूध पिलाएं, उससे बच्चों को ताकत मिलती है, अपने आप को ताकत मिलती है। और ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा अगर माँ का दूध पिए तो उसको। सर मैंने कुछ ऐसे भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो माँ को कह देते हैं कि नहीं आपको उस मिकदार से जो है ना दूध नहीं आ रहा, तो आप जो है ना इसको पाउडर मिल्क पे ले आएँ, इसको इस पे ले आएँ, इसको बॉटल पे ले आएँ। तो वो माँ को खुद ही कह देते हैं कि बच्चा जो रो रहा है उसको आपका दूध नहीं पहुँच रहा, आप पिलाने की कोशिश तो कर रही हैं मगर उसका पेट नहीं भर रहा, उसको पहुँच नहीं रहा, आप जो है ना डब्बे का दूध जो है ना शुरू कर दें। तो अब औरतें खुद फोर्स भी कर रही होती कि नहीं हमने पिलाना है, मगर ये बातें भी करते हैं। तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसपे बच्चे का दूध जो है माँ की तरफ से उसको प्रॉपर प्रोवाइड हो? जी देखें, ये बायलैटरली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ लोग मदर्स भी ये फोर्स करती हैं कि जी हमने अपना दूध पिलाना है, कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी अपना दूध ना पिलाएं, डब्बे वाला दूध पिलाएं। लेकिन कुछ ज़्यादातर ये देखा गया कि ज़्यादातर जब सी सेक्शन होता है ना तो वो माँओं का आइडियली तो ये है कि माँ अपना दूध पिलाए, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि जब माँ का दूध नहीं अवेलेबल होता तो डब्बे वाला दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, पाउडर मिल्क देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वो इजी टू टेक होता है, ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, तो बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है। और दूसरा, माँओं को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे का बर्थ पे जो स्टमक होता है ना, इट इज़ ए साइज़ ऑफ जो वो वॉलनट 5 to 10 ml का उसका होता है साइज़। वॉलनट का साइज़, वॉलनट का साइज़ का, अखरोट के साइज़ का होता है, हाँ ठीक है। तो उसमें ये होता है कि फिर बच्चे का जो अगर वो 5 ml भी ले ले तो दैट्स इनफ फॉर द बेबी। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि जब माँओं को ये बड़ा होता है कि जी मैंने जब वेट गेन कर लेती हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपकी जो सहेलियाँ होती हैं या जो घर में लोग होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स होती हैं, वो ये रिकमेंड करती हैं कि तुम मोटी हो गई हो, अपनी डाइटिंग करो, अपना वज़न कम कर लो, अभी वज़न कम हो गया तो तुमने ना ठीक हो जाओगी, वरना
मसला बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए पानी कम पीना शुरू कर दो और जनाब खाना पीना भी कम कर दो। हत्ता कि इसके अगेंस्ट करना है, आपने पानी भी ज़्यादा पीना है और आपने खुराक भी ज़्यादा खानी है। हम लोगों को ये रिकमेंडेशंस हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के बाद आप बच्चे को फीड करवाएं तो 10 to 20% ज़्यादा कैलोरीज लें, ताकि आपकी ज़्यादा न्यूट्रिशन बने और आपका दूध ज़्यादा से ज़्यादा आए। बेशक। पास डॉक्टर शहराम साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी हम मिस्टेक्स करते हैं जिसमें माएँ जो हैं वो लाइल्म होती है। बच्चों को डकार दिलाना कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम दूध पिलाते हैं तो इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बर्ब आए? देखें ये ज़रूरी तो है, क्योंकि बेसिकली जब डकार का आने का मतलब ये होता है कि दूध हज़म हो गया। होता ये है कि जब माएँ दूध पिला रही होती हैं ना तो हल्की सी एयर बच्चे के अंदर चले जाती है, स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से वो आपका जो वेल्व्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक वेल्व्स रखे हैं जो कि इसोफेगस होती है, जो कि खुराक की नाली होती है, तो उसमें वो स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को फसीनेस रोना शुरू कर देता है बच्चा। और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो वाल्व खुल जाते हैं और बच्चे का दूध वापस आ जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में रिफ्लक्स कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। तो उसकी वजह से बच्चे को फिर भूख ज़्यादा लगती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो इसके लिए फिर हम मदर्स को कहते हैं कि जी आप थोड़ी देर के लिए बच्चे की पोजीशनिंग बनाएं, उसको सहलाएं ताकि वो हज़म हो जाए। जब दूध स्टमक से आगे क्रॉस कर जाता है तो फिर वो बच्चे को डाइजेशन होती है, प्रॉपर हो जाती है। जो बहुत ज़ोर ज़ोर से थपकी मारते हैं, ऐसे 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 पुरानी माएँ मारती तो इज़ दैट गुड? नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। थपकी तो बड़ी ज़ोर की लगाते हैं हर वो कोई। बेसिकली तब लगाते हैं जब ना अगर बच्चा कोई एस्पिरेट कर ले, कोई खांसी करे, कोई चीज़ सांस की नाली के अंदर चले जाए, फिर आप ज़रूर लगाएं। ये एक नेचुरल मेथड है, ये हम यूज़ करते हैं चीज़ों को बाहर निकालने के लिए ट्रेकिया से, जो कि सांस की नाली है। लेकिन खुराक की नाली में हज़म कराने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप जी बच्चे को ज़ोर से थपकी दें। हाँ, आप अपने साथ उसकी पोजीशनिंग्स होती हैं कि अपनी लैप में लेके अपने कंधे से लगा के आपको स्क्विंग करके बच्चे को इस तरह के, लेकिन उसमें बच्चे का जो है वो अपराइट होना चाहिए चेहरा, ठीक है, आपका इसका हेड शोल्डर्स के ऊपर हो और बच्चा हल्का हल्का वो करे तो इससे वो डकार ले लेता है। और जो हवा है बेसिकली वो हवा खारिज हो रही होती है मुंह के ज़रिए, जिससे बच्चे को आसानी होती है और बच्चा ईजी हो जाता है। अच्छा, वो जो देखिए बुखार होता है बच्चे को, हम क्या करते हैं उसको नहला देते हैं, इज़ दैट ओके? बिल्कुल, उसको नहला लें। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो, ठीक नहीं हो रहा, दिस इज़ अ नेचुरल रेमेडी, आप उसको नहला सकते हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, इसको हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर से ना नहलाओ, कुछ कहते हैं पट्टे से कट जाएंगे उसके। नहीं, देखें अगर तो बहुत ज़्यादा बुखार है, बेसिकली ये है कि जी आपने टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर कम करने का सबसे पहला तरीका है, अगर बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं तो उसका कपड़े लूज़ कर दें, कम कर दें। और उसके बाद भी अगर ना हो तो आप नहला सकते हैं। उससे ये होता है कि जब एक लेयर बन जाती है नहाने के बाद या पट्टियों करने के बाद एक लेयर बनती है जो कि है उसकी वाटर की, तो जब उससे हवा गुजरती है ना तो हवा हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चे के टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बच्चा कंफर्टेबल फील हो जाता है। उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों में ताकत की कमी की वजह से झटके लगने शुरू हो जाते हैं, झटके लगने की सूरत में आप अवॉइड करें कि सांस की नाली में ना चला जाए, लेकिन आप मेडिकेशन के साथ साथ उसको फ़ौरन नहला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं ताकि किसी किस्म का मसला हो, टेम्परेचर हो, प्रॉपर मेडिकेशन दें, घरेलू टोटके ना करें, लेकिन फ़ौरी तौर पे आप नहला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना कुछ खाते नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो माएँ उनको बहुत प्रेशरली खिलाती हैं, उनका पकड़ के उनके मुंह में ठूसरी होती हैं और उसके बाद वो उल्टी भी करते हैं, फिर खिला देती है। तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं या इंतज़ार करना चाहिए, बच्चा खुद भूख से मांगे रोए? देखें, मैं तो इनको मदर्स को कहता हूँ कि जी जितने भी पुराने लोग हैं, सब लोग, मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ, हमारी माओं ने हमें नहीं खिलाया इस तरह, ठीक है। मैं उनको कहता हूँ कि अब वो पीछे पीछे भागती रहती हैं, ये खा लो ये खा लो। मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे को एक सेंसेशन आने दें कि भूख क्या चीज़ है, ठीक है। उनके पीछे ना भागें, उनको 1-2 से 3 घंटे का गैप दें जिसमें उनको पता चले कि भूख है, वो खुद आपसे मांगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको एक जो कि भूख की एक सेंसेशन है वो ही नहीं पता चलने देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। और उससे बच्चे की जो होती है डाइट पैटर्न, उसका स्टेटस ख़राब हो जाता है बच्चे का। तो उसके लिए आपने बिल्कुल पीछे बच्चे के नहीं भागना। और ख़ास करके दूसरी चीज़